हेलो फ्रेंड, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। बड़ों को नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ? मैं एक पेंटिंग बनाने जा रही हूँ या आर्ट बनाने जा रही हूँ। वो है, उसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हो, लिपन आर्ट है। उसके लिए मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी उसको, एक तो ये MDF बोर्ड, ये ना हो कोई बात नहीं, जो कार्डबोर्ड होते हैं उनको हम जोड़ के मोटा कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास है, मैं इसी में बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। इसके लिए क्ले भी चाहिए, जो मैंने इस तरह से ऑनलाइन मंगाया है बॉक्स। इसमें दो तरह के पैकेट आते हैं, एक तो ये वाला आएगा और एक और आएगा। इसमें दो तरह के पैकेट आते हैं इस तरह से। दोनों को हमें मिक्स करना पड़ता है जब ये तैयार होता है। और एक पेंट होता है, जैसे जैसो पेंट, इसे जैसो पेंट बोलते हैं। और ये उन लोगों के लिए है जो बिगनर है, मतलब जिन्हें कुछ भी नहीं आता इसके बारे में, तो उनको हम बगैर कोई टूल्स, कोई वैसी चीज़ यूज किए ही तैयार करेंगे। और इसके लिए सबसे मेन होता है मिरर। जो मिरर आते हैं उनकी लिपन आर्ट में बहुत ज़रूरत होती है, उनके बिना लिपन आर्ट नहीं होती है। तो इसकी सबकी हम तैयार कर लेते हैं। और हाँ, एक एक्रेलिक कलर, इस तरह के कलर आते हैं, उनको भी हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पर जैसो पेंट से पेंट कर लेंगे। फिर इसके ऊपर जो हमें डिजाइन बनानी है उसको हम बना लेंगे। तो आगे आप देखना कि मैंने किस तरह से पेंट किया है और किस तरह से उसकी डिजाइन बनाई है। चलो आगे देख। सबसे पहले मैं जैसो पेंट से पेंट कर लूँगी। अगर जैसो पेंट नहीं है तो जो एक्रेलिक कलर है वाइट कलर का, उसी से कलर कर लेंगे। लेकिन ये भी सही होता है, इससे करना हो इससे कर सकते हैं, वाइट पेंट से करना हो तो उससे भी कर सकते हैं। तो इसको जल्दी फटाफट हम कलर करके रखते हैं। फ्रेंड, एक कलर हो गया है। मैंने फिर डबल कोट किया क्योंकि सिंगल कोट में सही नहीं आ रहा था, तो मैंने इस पर डबल कोट किया है। अब इस पर हम जो हमें डिज़ाइन बनानी है उसी के अनुसार हम इस पर पेंसिल से पहले निशान लगा लेंगे और ड्रॉ कर लेंगे। तो वो उस पर जैसा आप लोगों को पसंद हो। मैंने जो बनाया है मैंने सिंपल तरीके से, क्योंकि जो मतलब जिन्होंने कभी बनाई नहीं है, जिनको शुरुआत करनी है उनके लिए ठीक है। जो ट्रेंड है, जिनको बहुत अच्छी आर्ट आती है तो वो तो फिर मास्टर होंगे ही, लेकिन जिनको कुछ नहीं आता वो सोचते हैं कि कोई पेंटिंग बनाए, तो इस तरह से ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही सिंपल तरीके से बन भी जाती है। तो हम सबसे पहले इस पर डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमें बीच में एक मिरर लगाना है बड़ा वाला, तो हम उसके अनुसार उसको नाप लेंगे और उसी के अनुसार पूरे में सर्कल बनाती हुई मैं डिज़ाइन बनाऊँगी, तो उसी के अनुसार पूरे में ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए, मैंने अपने MDF बोर्ड पर इस तरह से डिज़ाइन ड्रॉ की है। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो। मुझे ये समझ में आई तो मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब ड्रॉ करने के बाद हम देखते हैं कि आगे क्या तैयारी करेंगे। जो किले हैं हमारे, उनमें से हम पेंटिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो लिपन आर्ट बनाने के लिए जो हमारे पास दोनों किले हैं, इस तरह से है एक पैकेट, एक इस तरह से, इन दोनों में से हम बराबर मात्रा में से इतना इतना निकाल लेंगे। दोनों को अच्छे से मिला भी लेंगे। इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम हाथों में पाउडर लगा लेंगे, क्योंकि नहीं तो ये हाथों में अजीब सा लगने लगता है। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे एकदम। जब दोनों में अच्छे से मिल जाए, इसके बाद हम आके इसका ट्राई करेंगे। अब ये देखिएगा, इस तरह से ये तैयार हो गया। अब हम इसके जिस तरह से हमने जो डिजाइन बना के रखी थी, ये अब इसी के ऊपर हम उसी के अनुसार लगाएंगे। हमें बीच में क्योंकि मिरर लगाना है, इस तरह से हमको इसमें बीच में मिरर लगाना है, तो हम उसी के अनुसार इसको बना के तैयार करते हैं। इस तरह से हम डिजाइन के ऊपर फेविकॉल लगाएंगे। फिर उसी के अनुसार जो किले की हमने बना के तैयार की है उसको हम चिपकाते हुए पूरी डिजाइन पर इसी तरह से
करना है कि जहाँ जैसी हमने डिजाइन बनाई है उसी के अनुसार हम उस पर फेविकॉल लगा देंगे और जो किले है, किले का जो बना के तैयार किया है उसको हम चिपकाते हुए जाएंगे। देखिए सारे MDF बोर्ड पर मैं इसी तरह से पूरी डिजाइन पर फेविकॉल लगाते हुए किले को चिपका लूँगी। इसी तरह जैसी डिजाइन बनाई है वैसे ही कर लेते हैं। इस तरह से झटपट से बन के भी तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बार डिजाइन बना लो, फिर उसी के अनुसार फेविकॉल लगाओ और किले को अपना तैयार करके और चिपकाते जाओ। बहुत जल्दी ये पेंटिंग बन भी जाती है। इस डिज़ाइन को बनाने में मैंने कोई बेसिक टूल्स नहीं अपनाए। जो बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं डिज़ाइन को, वो कई तरह के ब्रश और टूल्स और हर अलग अलग कलर रखे रहते हैं। मैंने बेसिक चीज़ एक पेन, चम्मच, चाकू इस तरह का यूज करके और एक जो सीख होती है उससे ही इसको तैयार किया है। इसमें कोई मेरे पास ना विशेष ब्रश थे कि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रशों से पेंटिंग करूँ, मतलब कलर करूँ, इस तरह से कुछ नहीं था मेरे पास। मैंने उसी बेसिक चीज़ों से ही यह पेंटिंग तैयार करी है। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। लीजिए इस तरह से मैंने सारी डिज़ाइन बना के तैयार कर ली है। अब मैं इसमें सबसे पहले कलर करूँगी। तो एक बार मैं सोच रही हूँ इसमें जैसो कलर कर दूँ, इसके बाद में जो अलग अलग कलर हैं उनको भी करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस पर एक बार फिर से जैसो कलर कर लूँगी, जिससे अच्छा थोड़ा वाइट वाइट भी आ जाएगा, तो उसमें वाइट पर अच्छे से कलर चढ़ता भी है। अब मैं इस पर एक्रिलिक कलर करूँगी। ये 100 रुपये का आया था, मैं अपने घर राट से लेके आई थी जब दिया वगैरह तैयार की थी उस टाइम। तो मैं इसी से ही कलर करूँगी इस पर। तो देखिएगा इस तरह से मैं जो जिस तरह का मुझे करना है उस तरह से मैं कलर करके तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने सारी पेंटिंग में कलर करके कलरफुल पेंटिंग तैयार कर ली है। ये देखिएगा इस तरह से कलर की है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, जो वाइट कलर है, जो किनारी किनारी ये कलर है, मतलब डिजाइन है, उस पर मैं वाइट कलर करूँगी, जिससे थोड़ा सा डिजाइन और उभर के आएगी। जो वाइट एक्रेलिक कलर होगा उससे शाइनिंग और अच्छी सी चमक आ जाती है, मतलब वाइट अलग दिखने लगता है, इतना जैसो पेंट से नहीं दिखता है। तो मैं उस पर इस तरह से पूरे पर कलर करके दिखाती हूँ। अब देखिए मैंने वाइट कलर भी कर लिया है, एकदम सूख भी गया है ये सारे कलर। अब इस पर फाइनल क्या चीज़ रह गई है वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि जो लिपन आर्ट होती है वो बगैर मिरर के पूरी नहीं होती। तो हम सबसे पहले इसमें मिरर चिपकाएंगे। जहाँ जहाँ हमें मिरर चिपकाना है वहाँ हम फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। फेविकॉल का नहीं करूँगी क्योंकि फेविकॉल वाइट वाइट दिखने लगेगा। जो फैब्रिक ग्लू आता है उसी से मैं सारी पेंटिंग में मिरर को चिपकाऊंगी। यहाँ मेरा बेटा बोला मम्मा मैं बीच का मिरर मैं लगाऊंगा, तो वो वहीं बैठा था और वो मेरी हेल्प करने लगा। चलिएगा पूरे में हम मिरर लगा के मिलते हैं। देखिए इस तरह से मैंने सारी पेंटिंग में मिरर लगा के उसको एकदम सुंदर बना लिया और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और तैयार भी हो गई थी बहुत ही जल्दी। चलो मैं इसको फाइनल लुक आपको सामने आके दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड, देखिएगा मेरी पेंटिंग बनके तैयार हो गई है। कैसी लग रही है ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है एकदम। इसमें थोड़ा सा इस तरह से, हाँ इस तरह से ज़्यादा उसमें कलर दिखाई दे रहे हैं, सामने से उस पर रिफ्लेक्स पड़ रहा है इस मिरर का और कैमरे का, इसलिए थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से करती हूँ तो बहुत सुंदर लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आप भी कमेंट करके बताइए कि बगैर कोई मतलब जो बिगनर होते हैं जिन्हें मतलब आइडिया नहीं होता उस चीज़ को पहली बार बनाते हैं तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है। जो मतलब ट्रेंड होते हैं तो उनके हाथ तो सजे ही होते हैं। तो इस तरह से आप भी ट्राई करिएगा और बना के अपने घर को जरूर सजाइएगा। इस तरह से मैंने बनाई है। अभी और भी कई पेंटिंग कई अलग अलग तरह की मैं बना के ट्राई करूँगी और अपने घर को भी सजाऊंगी। मुझे अच्छी लगी है। आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हेलो फ्रेंड, अब आप एक बात कर लेते हैं। मुझे कुछ लोग पर्सनली हैं जो उन्होंने कहा कि आप अच्छे से बोल के नहीं जानती हैं। तो शुरुआत में एक तो कैमरे के सामने हर कोई नहीं बोल पाता है,
धीरे धीरे ट्रेंड होता है उस चीज़ को करने के लिए। चलो ये बात तो ठीक है। दूसरी बात होती है उसकी मातृभाषा, जो उसने पैदा होती ही सीखी अपने माँ बाप से। तो वैसे ही मैंने भी बुंदेलखंडी में बोलना सीखा है, उसी माहौल में रही हूँ। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, मेरा मायका महुआ जिले में ही पड़ता है। उसमें भी मुझे कोई बताने में दिक्कत नहीं होती है। आप लोग महुआ को जानते होंगे, आला उदल का नाम सुना होगा। जो मतलब इस क्षेत्र से है वो तो जानते हैं, जो इस क्षेत्र से नहीं है वो भी जानते हुए होंगे कि आला उदल के नाम से। तो वहीं से हूँ मैं। तो मेरी लैंग्वेज में बुंदेलखंडी के कुछ शब्द जरूर आते हैं। ये नहीं, जब हम अपनी मातृभाषा को डेली में घर में वही यूज मतलब वैसे यूज करते हैं, लेकिन बाहर रहने लगते हैं थोड़ा सा अपने माहौल को, अपने बोलने के तरीकों को चेंज कर देते हैं। जब अपने घर वालों से बात करते हैं तो उसी भाषा में, उस भाषा में बोलने में अच्छा भी लगता है, एक लगाव सा भी पैदा होता है। और जब हम अपनी मातृभाषा में बोलते हैं तो वो एक अच्छा सा लगता है कि मतलब अपने मन की बात जल्दी निकल आती है अपनी भाषा में। इसी तरह से मेरी भी है कि मैं वैसे तो ठीक बोल लेती हूँ, लेकिन कुछ शब्द हैं जो मेरे बुंदेलखंडी के अपने बोलने में निकल ही आते हैं। जब मैं कोई बात करती हूँ तो मेरे मुँह से अपने आप ही निकल आते हैं। मुझे पता है कि वो मेरे बुंदेलखंडी शब्द हैं, कि जैसे लपेटना या लपेड़ना या कुछ भी हो, इस तरह से मुझे बोलना कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दूसरों को पता भी तो चलनी चाहिए कि बुंदेलखंडी कैसी भाषा है। और मुझे बुंदेलखंडी बोलने पर भी अच्छा गर्व है, खूब गर्व है, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेरे मम्मी पापा उसी भाषा में मुझसे जब बात करते हैं, बिन्नू बोलते हैं, तो इतनी खुशी होती है कि लगता है कि हाँ वो आज भी मुझे छोटी सी बच्ची ही समझते हैं। तो मुझे, और लास्ट में एक बात और, मुझे अपनी मातृभाषा पर पूरा गर्व है, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में मुझे वहीं से ये सब कुछ सीखने को मिला है, उसी भाषा में मुझे ये सब सिखाया गया है, तब मैंने दूसरी तरह से बोलना भी सीखा है। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह से जैसा है वैसा ही चलेगा, वैसा ही अच्छा भी लगता है, उसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगी। जहाँ जौन से शब्द निकल आते हैं तो निकल आते हैं, उसमें क्या है, हर किसी की अपनी अपनी भाषा होती है, अपनी अपनी मातृभाषा होती है। सब लोग एक, हमारा जो देश है उसमें जगह जैसी जैसी बदलते जाएंगे वैसी वैसी बोलने का तरीका भी बदलता जाएगा। हमारे देश के हर जगह का पानी का स्वाद भी अलग, आप सोचे कि इधर का पानी अलग है उधर का अलग है। हाँ, तो यही तो है हमारे देश की क्वालिटी कि इसमें कई रंग हैं, तुम्हें लोग कई तरह के दिखेंगे, कि जिनका पहनावा, जिनका बोलने का तरीका, जिनका रहन सहन सब चेंज होता जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा लगाव होता है अपनी मातृभाषा, अपनी क्षेत्र से। उसे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, न कभी बदलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। आप लोगों को पसंद आए, आप भी अपनी मातृभाषा से कभी दूर मत होना, क्योंकि उससे, अपने घर वालों से, अपने माता पिता से जब हम उस भाषा में बात करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस भी होता है।